वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 53। गाइस आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से कोई एक प्रॉमिस फुलफिल हो जाती है तो अगर आप कोई चीज़ सक्सेसफुल दिखाना चाहते हो तो एज रिजॉल्व यूज़ करोगे, अगर आप कोई चीज़ एरर दिखाना चाहते हो एज रिजेक्ट का यूज़ करोगे। तो किस तरह से हम कुछ काम करके हम कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका प्रॉमिस फुलफिल हो जाए तब आपको अलर्ट शो करवाना है या कोई दूसरा फंक्शन कॉल करवाना है। तो ये सारे काम आप लोग कैसे करोगे, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे, जिससे हम यूज़ करेंगे डॉट डैन और डॉट गेट का। ये दो मेथड्स होते हैं प्रोमिस के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह से आपका ये काम करते हैं दोनों मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम है गाइज आपका एक और नए लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आ चुके हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर के अंदर। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि डॉट डैन और डॉट कैच क्या होता है और किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं ताकि आपकी काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम को ईजी कर देता है। वैसे भी हम बात करने वाले हैं डॉट कैच और डॉट डैन की। तो बेसिकली प्रॉमिस ऑफ कोड होते हैं जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देते हैं, यानी प्रॉमिस ऑफ कोड ऑफ एग्जीक्यूशन करके आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि डॉट देन क्या होता है, डॉट कैच क्या होता है। जब भी आप ज़्यादातर अब बैकएंड में काम करोगे ना तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप जैसे रिएक्ट जेस नोड जेस चीज़ें सीखोगे तो आपको जब भी आप बैकएंड में नोड जेस का यूज़ करोगे, फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करोगे तो डॉट देन का आपको हो सकता है दिखे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको स्पेशली आपको ये चीज़ दिखने वाली है कि हम डॉट देन और डॉट कैच का कब कब इस्तेमाल करते हैं और आखिर क्या है। तो आज इसी के बारे में समझने वाले हैं, इनको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से देखना, फोकस होके देखना, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके हैं। और मुझे पता है ये जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं जितना हो सकता है मैं जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि इस चैनल पे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे जो हैं लेक्चर्स आने वाले हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट का लेक्चर खत्म होगा हम HTML CSS से भी रिलेटेड वीडियो लाने वाले हैं। फिर इसके बाद हम रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस जैसी हम सीरीज़ भी लाएंगे इन फ्यूचर में। तो अभी हम फिलहाल हम बात करते हैं डॉट देन और डॉट कैच के बारे में, आखिर ये क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रोमिस ऑफ कोड होते हैं आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए होते हैं। और प्रोमिस ऑफ कोड क्या करते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा एग्जीक्यूट करें अच्छी तरह से। तो ये उस लिए हम ये काम करता है डॉट डैन और डॉट कैच। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द स्टेट ऑफ प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। और प्रोमिस 3 स्टेट। जब भी हम जो प्रोमिस होते हैं हमारे, इसकी 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है इसमें पेंडिंग होता है, फुलफिल्ड होता है और रिटर्न अ वैल्यू एंड रिजेक्टेड। तो जो उससे पहले जो पिछली जो वीडियो थी हमने रिजेक्ट और रिजॉल्व के बारे में पढ़ा था, तो ये आज हम कुछ 3 स्टेट होती है इसमें पढ़ते हैं। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रॉमिस है वो स्टिल इज़ वर्किंग, बहुत ही ठीक है। एंड फुलफिल्ड का मतलब हो गया ये प्रॉमिस है आपकी रिजॉल्व सक्सेसफुली हो जाए, नहीं तो रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है। सक्सेसफुल होके आपको एक वैल्यू रिटर्न कर दे, फुलफिल्ड मतलब ये होता है। रिजेक्टेड मतलब अगर आपकी कोई प्रोमिसेस, अगर आप चाहते हो कि अपने यूज़र को, मैं चाहता हूँ कि अगर ये बटन दबाए तो ये खुल जाए, अगर वो उसको गलत तरीके से या फिर दूसरे ऑप्शन पे जाके खोले तो उसको एक एरर ऑप्शन शो करते, तो मुझे उसके लिए यूज़ करना पड़ता है रिजेक्ट का, यानी प्रोमिसेस होता है। तब हम ये चीज़ यूज़ करते थे। तो उस दौरान हमें यूज़ करने पड़ेंगे प्रोमिसेस की। अब मैंने आपको पहले बताया था प्रोमिसेस के दो दो फंक्शन होते हैं, दो आर्गूमेंट्स होते हैं। सर समझ सकते हो कि पहला होता है डॉट देन मेथड एंड दूसरा होता है डॉट कैच मेथड। तो जो डॉट देन होता है वो आपको क्वेरीज कुछ क्या करता है, रिजॉल्व करता है। और जो डॉट कैच होता है वो रिजेक्ट करता है, यानी मीन्स एरर शो करता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और प्रोमिस जो होते हैं आपके कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, वो वैन क्या होता है, जब प्रॉमिस जब फुलफिल हो जाती है तो हमें क्या करता है, सक्सेसफुली हमें दिखा देता है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली चल चुका है। तो इसलिए हम चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉमिस है, उसको फुलफिल करना है। अब हम आप चाहते हो कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, रिजॉल्व करना चाहता हूँ किसी डेटा को डैन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, प्रॉमिस डॉट देन और वैल्यू लिख के आप ये यहाँ पर जो है डॉट देन वैल्यू, ये आपका सिंटैक्स है, इसको आप याद कर लो। प्रॉमिस डॉट देन एंड वैल्यू, ये आपकी क्या है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। तो ये डॉट देन का सिंटैक्स है। और जब आपको कोई चीज़ फुलफिल करनी है, तो जब आपको कोई चीज़ रिजेक्ट करनी है
वैन अ प्रॉमिस इज़ रिजेक्ट, जब आपको कोई प्रॉमिस चाहते हो कि यूज़र आए और उसको रिजेक्ट मिल जाए यहाँ पर आगे, तब हम यूज़ करते हैं इसका प्रॉमिस डॉट यहाँ पर डॉट कैच। जब आपको एरर दिखाना होता है अपने यूज़र को, तब हम यूज़ करते हैं डॉट कैच का। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप देखते रहिए, थोड़े नोट्स को पढ़ लेते हैं। जब प्रॉमिस आप चाहते हो कि मैं उसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, दैट इज़ द प्रॉमिस फेल। जब वो प्रॉमिस फेल हो गई, यानी मैंने आपसे वादा किया था, जब मैं तब से वादा करूँ कि भाई मैं आपने मान लो आपके दोस्त ने आपसे वादा किया कि कल तुम्हें मेरे पार्टी में आना है, तो आपने प्रॉमिस किया, तो वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। अगर अगर वो नहीं आया, तो किसी कारण नहीं आ पाया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक फेल हो गया वो, ठीक है, द प्रॉमिस फेल हो गया। और वहाँ पर उस केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एरर, एरर शो हो जाएगा। और कैच का यूज़, कैच मेथड का यूज़ करते हैं हम जब हमें कभी भी एरर दिखाना होता है तो। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्रॉमिस जब भी हम फेल होता है ना, वो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं इसके, मान लीजिए। अब आपको एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके प्रोमिस जब भी फेल होते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों का। तो उससे पहले हम आते हैं अपने रैपलेट की तरफ। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास कुछ फंक्शन थे जो कि हमने पहले बात करी। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, लेट बी ले लिया मैंने, और मैं इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। लेट बी लेके मैंने यहाँ पे क्या क्या एक बनाया, न्यू एंड प्रोमिस बनाया मैंने। न्यू प्रोमिस, PROM, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉमिस लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा, पहला लिखा रिजॉल्व। पहला होता है रिजॉल्व, जो कि आपकी सक्सेसफुल होने के लिए, और दूसरा होता है रिजेक्ट। तो आपको इस कोड को, सिंटैक्स को याद कर लो। तो ये होता है हमारा रिजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एरो की फंक्शन लगा देंगे। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि एक सिंटैक्स है, लेट बी लिया हमने, यहाँ पे न्यू प्रोमिस करा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, दो फंक्शन ला दी, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो ये जो आपकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉमिस होते हैं आपके बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हो जाते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। तब जाके हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। जब भी आप कभी भी कोई चीज़ यूज़ करोगे, तो आपको जब भी आपको प्रोमिस का डॉट देन का यूज़ करना है, तो प्रोमिस लिखोगे आप, जैसे कि आप प्रॉमिस डॉट देन, आप इसका यूज़ कर सकते हो, और कुछ इस टाइप से। और अगर आपको कोई भी चीज़ सक्सेसफुल दिखानी है, डॉट देन। और अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको एरर दिखाना है, तो आप उसमें यूज़ करोगे डॉट कैच का, ठीक है। सो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था आपको इस वाली वीडियो के अंदर, कि डॉट कै देन और डॉट कैच किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए कि आखिर आखिर इसको यूज़ कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार एग्जांपल नोट्स को देख लेते हैं। जो आपके जो प्रोमिस होते हैं, कैन फेल, डिफरेंट रीज़न से फेल हो सकते हैं। आपके जो प्रोमिस है वो अलग अलग तरीके होते हैं, उनको रीज़न होते हैं फेल होने के। मान लो कि आपका API रिक्वेस्ट में फेल हो गया, आप चाहते हो कि किसी अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन में फेल हो गया, या फिर आप कोई रिटर्न करना चाहते हो कोई एरर फ्रॉम द सर्वर, तो उस कंडीशन में आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो सच प्रोमिस विल बी रिजेक्टेड इफ़ दे गेट एरर। तो आपको इन कंडीशन में आपको एरर दिख सकता है। तो थिंक ऑफ द स्केच, तो हम क्या करेंगे, जब आपको एरर दिखाना होता है इन केसेस के अंदर, तब हम क्या करते हैं, कैच मेथड का यूज़ करते हैं। तो दिस डज नॉट वर्क, ठीक है। तो कैच मेथड जो होगा उसको उस केस में, तो दिस डज नॉट वर्क होगा, तो कैच द एरर सो दैट इट डज नॉट ब्रेक द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इफ़ यू डू नॉट कैच द एरर, दिस इज़ द ब्रेक योर एप्लीकेशन इन सम केसेस। अगर आपका ये कैच एरर नहीं पकड़ पाया, तो उस कंडीशन में आपको जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। सो आई होप इतनी बात सही में आ गई। अब मुझे पता है थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं ये कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। तो चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ, और यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से सही में आ जाएँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ वेर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वेर बना के यहाँ पे प्रॉमिस प्रॉमिस, और मैं यहाँ पे एक न्यू प्रॉमिस बनाता हूँ, ठीक है। न्यू प्रॉमिस, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा रिजॉल्व और रिजेक्ट। और ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिजॉल्व एंड रिजेक्ट लिख लिया है। और ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा वेर प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉन्स्ट
मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जो कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम लेता हूँ कोडिंग विद कोड, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कॉन्स्ट वाई इक्वल, और यहाँ पर भी मैं दोबारा वही लिखता हूँ कोडिंग विद कोड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख दिया कोडिंग विद कोड, और आप जाके फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, मैंने उसको कॉन्स्ट नाम के एक्स और वाई नेम के दो वेरिएबल ले लिए, यानी कॉन्स्ट में डाल दिया मैंने। तो पहला जो मैंने लिया है यहाँ पर कोडिंग विद कोड, एंड दूसरा लिया है कोडिंग विद कोड। तो एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं अब आऊँगा इसके नीचे, और मैंने यहाँ पर वाई भी ले लिया। तो अब मैं क्या कंडीशन लिखता हूँ, इफ़, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वर्ड मैं कंपेयर करूँ, ठीक है। इफ़ मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा x इक्वल इक्वल है y के, यानी इसका इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ये जो मेरा x और ये जो y है, ये दोनों वर्ड अगर मिल रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको रिजॉल्व कर देना, ठीक है। तो आप इसको कर देना, रिजॉल्व कर देना, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एल्स अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप इसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। सिंपल सी लाइन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि अगर ये दोनों वर्ड कोडिंग विद कोड, कोडिंग विद कोड, इफ़ एक्स इक्वल 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 वाई, अगर ये एक्स इक्वल इक्वल वाई का मतलब होता है कि ये बिल्कुल सेम है, अगर इक्वल है तो रिजॉल्व कर देना। एल्स अगर ये दोनों वर्ड इक्वल नहीं है तो रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रॉमिस चलाने वाले हैं, प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद मैं नीचे लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट डैन, और मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, ओके। और यहाँ पे मैंने फंक्शन चलाया, ओके, ठीक है। भी देखते हैं, तो प्रॉमिस डॉट डैन फंक्शन, और मैं यहाँ पे लूँगा कंसोल डॉट लॉग सक्सेस योर यू आर अ सब्सक्राइबर। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद मैं नहीं तो नीचे लिखता हूँ, ये तो मैंने लिखा प्रॉमिस डॉट डैन फंक्शन। अगर जैसे ही अगर ये दोनों कोड मेरे सेम होंगे और ये इक्वल इक्वल चेक करेगा कि अगर दोनों कोड अगर मेरे सेम होंगे तो रिजॉल्व कर देना, नहीं तो रिजेक्ट कर देना। पहली जो फर्स्ट लाइन है प्रॉमिस डॉट डैन फंक्शन, ये चेक करेगा अगर आपका वर्ड दोनों सेम दिखते हैं तो कंसोल डॉट लिख के मुझे दिखा देना सक्सेस यू आर सब्सक्राइब, कि आप बिल्कुल सक्सेसफुली आप सब्सक्राइबर हो। एंड देन उसके बाद अगर ना हो तो आप कैच फंक्शन का यूज़ करना है, कैच, और फंक्शन यहाँ पे, और इस तरह से आप लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दूंगा सम एरर हैज़ occurred, ठीक है। सो आई होप ये कोड आपको पसंद आ गया होगा। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर आके ओपन अ न्यू टैब कर लेते हैं, और ओपन अ न्यू टैब के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और इंस्पेक्ट पे आ गए हम, और मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊँगा, और कंसोल पे आने के बाद अभी इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं अपन यहाँ पर रन, इसको तो अभी क्या हुआ, तो अभी क्या हुआ, अभी कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर। तो इस टाइप का हमारे पास जो है हमने कोड लिख दिया है, इसको रन करके एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रन किया, और मैं यहाँ पे ओपन अ न्यू टैब करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा,
और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सक्सेस यू आर सब्सक्राइब। तो देखा आपने। तो इस तरह से हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ करते हैं। मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, वेयर लिया था, यहाँ पे प्रॉमिस बनाया, मैंने न्यू प्रॉमिस बनाया, मैंने फंक्शन लिखा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट का, और यहाँ पे मैंने कॉन्स लिखा एक्स और दूसरा कॉन्स लिखा मैंने वाई, और मैंने दोनों में लिखा कि भाई कोडिंग विद कोड एंड कोडिंग विद कोड। ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ़ अगर मेरा एक्स इक्वल इक्वल होगा वाई के तो रिजॉल्व कर देना, एल्स अगर कोई दिक्कत होती है तो रिजेक्ट कर देना। उसके बाद मैंने प्रॉमिस डॉट देन फंक्शन का यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर मेरा ये कोड सेम है, दोनों वर्ड अगर सेम हो जाएं तो उस समय मुझे प्रिंट कर देना सक्सेस यू आर सब्सक्राइबर, कि आप कोडिंग विद कोड के सब्सक्राइबर हो। ठीक है। और अगर ये सेम ना हो तो आप मुझे एरर सेंड कर देना कि कैच फंक्शन लगा के कि कंसोल डॉट लॉग सम एरर एज करेक्ट। तो देखा आपने, इस तरह से मैंने कोड लिखा, और जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ लिखा हुआ आ गया सक्सेस यू आर सब्सक्राइब। ठीक है। और अगर मान लो मैं इसका कोड यहाँ से चेंज कर दूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कोडिंग विद कर देता हूँ बस, और मैं इसको फिर सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ से रन, फिर यहाँ से आके फिर यहाँ से थोड़ा रिफ्रेश। तो अभी आप देखना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, सम एरर हैज़ अकर्ड, यानी वो दोनों वर्ड सेम नहीं है। तो वो मेरी कैच ने पकड़ लिया, भाई कैच ने पकड़ लिया कि भाई दोनों वर्ड सेम नहीं है, तो मैंने वहाँ पे एक एरर शो कर दिया। तो इस तरह से डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत ईजी एक्सप्लेन किया है। तो फटाफट से हम थोड़ा सा नोट्स और देख लेते हैं। तो इसके बाद हम ये मैंने बताया कि जब भी आप प्रॉमिस, अब इसमें क्या होता है, प्रॉमिस देन मेथड भी होते हैं। प्रॉमिस देन मेथड क्या करता है, ये ऑलरेडी इसमें इन्वोक्ड होता है प्रॉमिस। जब भी आप फिर अगर आपने सिर्फ प्रॉमिस लिख दिया ना तो एरर वो अपने आप दे देगा। तो ये एक छोटा सा एक प्रॉमिस मेथड का, देन मेथड का एक अच्छा तरीका है कि जो प्रॉमिस देन मेथड है वो इन्वोक्ड होता है ऑलरेडी देन प्रॉमिस इज आइदर रिजॉल्व। अगर आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक देन मेथड का एक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इट्स मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज अ कैरियर आउट दैट टेक्स डेटा फ्रॉम प्रॉमिस एंड फर्दर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अगर आप डॉट देन मेथड का यूज़ करोगे तो आपको रिजेक्ट कर, आपको कैच लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखा देगा कि भाई जब सक्सेसफुल हो गया तो साइड से बात है, नहीं होगा तो अदरवाइज़ तो वो उसको एरर दिखा देगा। तो ये एक डैन मैच है, जो डैन मेथड है इसका एक बेनिफिट, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका सिंटेक्स ये रहेगा, सिर्फ डॉट देन फंक्शन रिजल्ट, बस आपको इतना लिखना है, और लास्ट में दूसरी लाइन में आपको लिखना है फंक्शन एरर, सिर्फ इतना लिखना है। फिर आपको जो है इसमें कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेनिफिट हो गया देन मेथड का यूज़ करके। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि डॉट देन और कैच का यूज़ करके आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ देन मेथड का यूज़ करोगे तो इसका सिंटेक्स ये होता है कि आपको सिर्फ डॉट देन लिखना है और फंक्शन और रिजल्ट, तो ये समझ जाएगा हाँ भाई जब वो काम कर गया तो मुझे सक्सेसफुली मुझे प्रिंट कर देना। और अगर मैं वहाँ पर कुछ गलत काम या कोई गलत बटन प्रेस कर देता हूँ तो उस जगह पे मुझे फंक्शन क्या करेगा, मुझे एरर प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पर मैंने कैच तो लिखा ही नहीं है, कैच नहीं लिखा इसीलिए क्योंकि जो देन मेथड है वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि भाई जब उसका सक्सेसफुल हो गया तो ये ऑलरेडी जो इसमें कैच एरर है ना वो ऑलरेडी इन्वोक्ड है। तो देखो इट इज़ इन्वोक्ड देन आई प्रॉमिस इट आइदर रिजॉल्व और रिजेक्ट। सो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, आप इसको ट्राई करना। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया फटाफट जाके, तो यहाँ पर मैं आपको ईजी, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखो वेरिएबल प्रॉमिस मैंने वही सारी चीज़ लिखी, रिजॉल्व मैंने यहाँ पर कोडिंग विद कोड लिखा, और देखो मैंने सिर्फ डॉट देन फंक्शन का यूज़ किया है। डॉट देन फंक्शन सक्सेसफुल मैसेज होना चाहिए, कंसोल डॉट हो जाना चाहिए। देखो मैंने कैच का यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो कैच है ना वो डॉट देन मेथड के अंदर इन्वोक्ड है। अब फंक्शन लिखा तो वो ऑलरेडी अपने आप क्या करेगा, सिर्फ फंक्शन लिख के आपको एरर मैसेज शो कर देना है, कंसोल डॉट मैसेज एरर। ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब उसी तरह से प्रॉमिस कैच का भी एक अपना मेथड होता है, इसके अंदर जो प्रॉमिस आइदर रिजेक्ट और सम एरर, ये वो भी इसमें ऑलरेडी क्या होता है, इन्वोक्ड होता है। जिस तरह से डॉट देन के अंदर इन्वोक्ड है उसी तरह से कैच के मेथड के अंदर भी इन्वोक्ड है। तो it is invoked when a promise is either be rejected or some error has occurred. It execute, it is a used to error handler, and whenever at any steps where there is change getting an error। ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है, डॉट कैच लगा के फंक्शन एरर आप लगा सकते हो। फिर इसी कैच का ही मैंने फंक्शन आपको मैंने एग्जांपल लिख दिया है, तो आप यहाँ पर एग्जाम ये देख लेना। मैंने आपको जो है नोट जो है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई वो वाली बात नहीं है। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डॉट देन और डॉट कैच क्या होता है। सो काफ़ी मज़ा आया मुझे तो आज की वीडियो में आपको बता के, और काफ़ी चीज़ें मैंने भी सीखी और आपको भी सिखाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो